हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट्स के मार्कशीट स्पेशली 10th और प्लस टू, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जिनके अभी रिजल्ट आउट हो रहे हैं, जब वो अपनी मार्कशीट देख रहे हैं तो जो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम देखी जा रही है वो ये है कि जो उनके पेरेंट्स के नेम, कईयों के तो मदर फादर दोनों के नाम में दिक्कत है, उनके सरनेम में दिक्कत आ रही है, या फिर कईयों सिर्फ पिता के नाम में दिक्कत आ रही है, या फिर किसी सिर्फ मदर के नाम में। तो चाहे इस वाले रिजल्ट में आपको ये दिक्कत आ रही है, पहले से आपकी मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है पेरेंट्स के नेम में, या फिर चाहे आपके नाम में भी प्रॉब्लम है, तो वो उसका लीगल सॉल्यूशन क्या है। तो इस केस में देखिए, मैं आपको गाइड करने वाला हूँ किस तरीके से कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो स्पेशली यहाँ पे जो जितने भी आजकल बच्चे, आजकल जो ज़्यादा दिक्कत सीबीएसई वालों में भी आ रही है, तो चाहे आपका स्टेट बोर्ड है, चाहे आपने सीबीएसई से करा है, प्रोसेस सबके लिए सेम रहने वाला है। तो जो यहाँ पे मार्कशीट में आपके प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों में प्रॉब्लम है, सिंगल मदर या फादर के नेम में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट पहले क्या लगेगी। एक तो आपके जो मार्कशीट में गलत है वो तो आपके पास सही है, अब इसको सुधार करवाने के लिए हमें सही नाम की यहाँ पे एटलीस्ट आपका एक आईडी जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आपके मदर और फादर का नाम सही लिखा है देन वो एक आईडी कंसीडर हो जाएगी। नंबर 2 पे अगर सिर्फ पिता के नाम में प्रॉब्लम है तो पिता का नाम आपके आधार में भी आता है। अगर आप 18 प्लस हो चुके हो तो आप अपना पैन भी यूज़ कर सकते हो। अगर 18 से कम हो तो जो आपकी 2 आईडीज लगेंगी वो आपके पेरेंट्स की लगने वाली हैं। अगर आप 18 प्लस हो तो आप ही के नाम से ये पूरा प्रोसेस होगा। बेसिकली ये क्या है कि करेक्शन वाला गैजेट बनता है, पब्लिक नोटिस का गैजेट बनता है, जिसको आप सीबीएसई में देते हो, अपने स्टेट बोर्ड में देते हो। फिर उस गैजेट की नोटिफिकेशन की मदद से वो आपके मार्कशीट में नाम सुधार करके आपको वो मार्कशीट नया दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पे आईडीज की हमने बात करी, तो एक आईडी आपकी और एक आईडी आप अपनी मदर की यूज कर सकते हो जिसमें मदर का नेम सही हो और फादर यानी कि उनके हस्बैंड का नेम बिल्कुल सही लिखा हो। या फिर अगर आपके पास कोई और दूसरी आईडी है जिसमें आपके मदर फादर का नेम सही, जैसे एक तो बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है, या फिर राशन कार्ड आपकी फैमिली का बना हुआ उसमें आपका पूरी फैमिली का नाम है तो वो भी चल जाता है। अदरवाइज एक मदर का आधार यूज करके और एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें मदर फादर दोनों का नाम सही है, हम गैजेट नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो ये वाला गैजेट बनता है ना, जिसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस जो बनाई है, बेसिकली वो नेम चेंज के ऊपर है। ये वाला बनता है पब्लिक नोटिस। नेम चेंज और पब्लिक नोटिस में फर्क समझ लो। नेम चेंज का मतलब ये होता है कि हम अपना खुद का नाम चेंज करें, हमारे नाम में कोई करेक्शन है, लेकिन जब हमारी कुछ आईडीज में नाम सही है, सिर्फ कुछ एक में गलत है, जैसे कि अब यहाँ पे हमारी मार्कशीट में गलत है, मार्कशीट वो 10th की है, चाहे प्लस 2 की है, चाहे दोनों है, चाहे ग्रेजुएशन की है, सबके लिए सेम प्रोसेस फॉलो होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आईडीज है। अब हम इसका जो पब्लिक नोटिस वाला गैजेट बनवाने वाले हैं, अब इसका क्या प्रोसेस है। जैसे कि मैंने बताया, सीबीएसई तो बड़ा इजीली गैजेट नोटिफिकेशन लेकर कर देता है। इवन सीबीएसई की अगर वेबसाइट पे भी जाओगे, उनसे कांटेक्ट भी करोगे तो आपको बोलेंगे अगर कोई करेक्शन है तो आप गैजेट नोटिफिकेशन में निकलवा करके हमें ला करके दे दीजिए, हम आपका करेक्शन कर देंगे। कुछ एक स्टेट बोर्ड दिक्कत करते हैं, वो गैजेट के बाद भी बोलते हैं कि गैजेट तो ठीक है, हमें साथ में कोर्ट का ऑर्डर भी चाहिए। तो वहां तक अगर कोई दिक्कत आती है, स्पेशली जो स्टेट बोर्ड है, जैसे कि हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, बिहार बोर्ड है ना, तो उसकी बात भी करेंगे, उसका सोल्यूशन क्या है। बट जो अगर सीबीएसई से करा हुआ है तो आपका बहुत इजीली होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे अब चलिए डॉक्यूमेंट्स की हमने बात करी। अब जो गैजेट बनेगा उसका पहला स्टेप है कि हमने एक एफिडेविट बनाना है, जिसमें हम क्या लिखेंगे, आपकी डिटेल के साथ ये लिखोगे, आपके नेम ऑफ माय फादर एंड माय मदर हैव बीन रॉन्गली रिटन एज सो एंड सो इन माय 10th क्लास मार्कशीट, माय 12th क्लास मार्कशीट, या फिर एक है तो एक का जिक्र करोगे और साथ में ये बताओगे द एक्चुअल नेम ऑफ माय मदर और फादर, जो भी उनका सही नाम है वो है, ठीक। देन उसको वेरीफाई करोगे कि आप इंडिया के सिटीजन की सारी चीज़ें लिख करके, जो बेसिक फॉर्मेट होता है एफिडेविट का, कंटेंट में आपको मैंने बता दिया। देन इसको अपने नोटराइज्ड करवाना है। इसमें आपको एसडीएम में मैजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, चाहे मदर के नाम में सरनेम का प्रॉब्लम है, किसी वजह सिंपल नोटरी आपका चलेगा, क्योंकि ये पब्लिक नोटिस का गैजेट रहता है। अब इसमें क्योंकि अब आप करेक्शन करवा रहे हो तो एफिडेविट आपका बन गया। सेकंड स्टेप में भी न्यूज़पेपर का ऐड आपने देना। न्यूज़पेपर की ऐड में भी अब आपने ये बताना है कि आई आपका फादर नेम, आपका एड्रेस, डिक्लेयर करोगे दैट नेम ऑफ माय मदर एंड माय फादर हैव बीन रॉन्गली रिटन सो एंड सो, एक्चुअल नेम्स ऑफ माय मदर एंड फादर आर सो एंड सो, ठीक, रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके का एक न्यूज़पेपर में ऐड दोगे। उसके बाद में गैजेट की फाइल बनती है। पूरे इंडिया में कहीं से भी आप ये वीडियो देखो, सबके लिए प्रोसेस सेम रहता है। फिर अब गैजेट की फाइल में क्या है कि रिक्वेस्ट लेटर में अगेन आप जो कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन है, जो गैजेट डिपार्टमेंट है, उसको आप रिक्वेस्ट करते हो कि ये जो करेक्शन है इसकी नोटिफिकेशन गैजेट का जो पार्ट 4 जो वीकली गैजेट पब्लिश होता है हर शनिवार को, उसमें इस नोटिफिकेशन को
जारी कर दिया जाए। साथ में आपका डिटेल है कि 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगेगी, फिर एक वो मैटर जो अपने गैजेट में पब्लिश करवाना है, उसके नीचे 2 विटनेसेस के साइन लगेंगे, जैसे कि नेम चेंज की फाइल में, एंड उसका एक डुप्लीकेट पेज क्रिएट होगा, फिर एक सीडी बनेगा, उसमें एमएस वर्ड की फाइल में जो मैटर हमने छपवाना है गैजेट में, वो टाइप्ड मैटर रहता है, वो पीडीएफ नहीं रहता, उसमें आपका हाथ वाला साइन नहीं रहेगा, कंप्यूटर टाइप सिग्नेचर ही रहेगा जो आप एमएस वर्ड 2007 में टाइप करोगे, ठीक। फिर उस फाइल को एज इट इज एमएस वर्ड वाली फाइल को सीडी में डाल करके बर्न करना है, और साथ में एक सर्टिफिकेट आपने क्रिएट करना है कि जो मैटर आपने सीडी में डाला है और जिस मैटर के ऊपर आपने विटनेसेस के साइन करवाया था वो दोनों सेम है, उसमें कोई भी अगर मिसमैच होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होगे, ठीक। ये सब करवाने के बाद फिर गवर्नमेंट फीस यहाँ पे कटती है 1400 रुपए की। गवर्नमेंट फीस कैसे कटेगी? गवर्नमेंट फीस अगर आप दिल्ली से आस पास से हो, फाइल को खुद से दिल्ली में जमा करवा सकते हो, तो काउंटर पे ही एटीएम, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आपकी जो फीस है वो कट जाएगी। अगर आप दिल्ली के आसपास से नहीं हो, दूर से हो, खुद नहीं जा सकते, उस केस में आप bharatkosh.gov.in वेबसाइट पे जाकर के फाइल जो है चालान जनरेट करके 1400 रुपए की सरकारी फीस लगेगी। नेम चेंज में 1100 की लगती है, इसमें 1400 का आपका चालान जनरेट होगा, उसकी पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट का पीडीएफ आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर में, उसको भी प्रिंट करके साथ में फाइल के लगा लेना है। अगर तो दिल्ली के आसपास से हो तो खुद से जाकर फाइल को जमा करा दो, दूर से हो तो फाइल को वाया पोस्ट या कोरियर आप भेज दीजिए। अगर कोरियर से भेजते हो उसमें 2 नुकसान है, एक तो पब्लिशिंग का टाइम थोड़ा ज़्यादा है, और साथ में सेकंड जो डिसएडवांटेज है, आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि ट्रैकिंग का कोई भी सिस्टम या ऑप्शन नहीं देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जैसे ही आपने जमा करवा दी, अगर खुद से जाते हो तो 4-5 हफ्ते में, अगर वाया पोस्ट भेजते हो 1.5 से 2 महीने के अंदर आ जाता है। कई बार कोई दिक्कत है तो भाई 3-3, 4-6 महीने में लग जाता है पोस्ट वाले में। तो जैसे ही गैजेट आएगा, e-gazette.gov.in के ऊपर से इसको डाउनलोड कर लेना है, उसका फर्स्ट पेज, और जिस पेज पे आपका गैजेट नोटिफिकेशन रहने वाला है उनका सेट बना करके आप अपने रीजनल बोर्ड सीबीएसई में चले जाइए। साथ में न्यूज़पेपर की कैड ले लीजिए जो कि आपने पहले दे रखी होती है, तो उसकी मल्टीपल कॉपीज पहले ही कलेक्ट कर लें आप। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिसमें सही नाम है वो लेकर के जाइए। जब वहाँ पे जाओगे तो एक एडिशनल आपको अलग से वो आपको अंडरटेकिंग आपसे लेंगे, एंड जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज है, जो भी थोड़ी बहुत फीस है वो लेकर के जो है कि आपका प्रोसेस में लगाकर आपकी मार्कशीट में करेक्शन करके दे देते हैं। अब सवाल इसमें ये आता है कि जो गैजेट का पूरा प्रोसेस है, फाइल काम कहाँ से करवाएं? आप अपने किसी भी लोकल एरिया में लॉयर से करवा सकते हो। वैसे तो गैजेट की वेबसाइट पे भी अगर आप जाते हो तो वहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट आपको मिल जाता है, फिर भी एक आम इंसान के लिए एफिडेविट की ड्राफ्टिंग हर चीज़ करवाना थोड़ा सा टफ हो सकता है। ऐसे केस में हम किसी लॉयर की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई लोकल में नहीं जानता तो लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, और ध्यान रखना ऑनलाइन में स्कैम्स बहुत होते हैं जो आपको बोलते हैं कि आईडीज हमें व्हाट्सएप पे भेजो, हम आपको बना करके भेज देंगे, ऑनलाइन साइन यूज़ करेंगे, ये वो ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ना कोई ऑनलाइन सबमिशन का मेथड है। अगर कोई व्यक्ति जो स्टेप्स मैंने बताए हैं इसको फॉलो करते हुए आपके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करवा रहा है, देन इट मींस वो जेन्युइन होता है, उससे आप अपना काम करवा सकते हो। लास्ट में अगर आपको कोई ऑप्शन ना मिले तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके डायरेक्टली मेरे से भी आप फ़ोन पे बात करके चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मार्कशीट में स्पेशली पेरेंट्स के नेम में प्रॉब्लम आ रही है उसका जो सोल्यूशन आपको मिल गया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बचा तो इस नंबर पर ज़रूर बताएं। और एक स्टेट बोर्ड वाली बात रहा है कि अगर स्टेट बोर्ड कोई ऐसा है जो मना कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जहाँ कहीं वो मार्कशीट दिखाओगे साथ में सिर्फ ये गैजेट लगाओगे तो भी आपकी किसी भी तरह की कोई वेरिफिकेशन है तो वो क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।